बुलंदशहर में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश जीतू सैनी का शव मुठभेड़ के बाद उसके घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। बताया जा रहा है कि आज तड़के स्वाट टीम और खुर्जा पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में जीतू सैनी को गोली लगी थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किए गए। गौरतलब है कि शनिवार को एक जिम में बर्थडे पार्टी के दौरान मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया था। इसी विवाद में जीतू सैनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। इस मामले में पुलिस अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी जीतू सैनी फरार चल रहा था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। लगातार दबिश के बाद पुलिस ने उसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया। वहीं इस घटना से जुड़े पीड़ित परिवार ने पुलिस कार्रवाई पर संतोष जताते हुए योगी सरकार और पुलिस का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने मांग की कि आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस सतर्क है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। आज पुलिस मुठभेड़ में खुर्जा में जो पहले हत्याकांड का मुख्य आरोपी जीतू था, इसको ढेर कर दिया है। क्या कहेंगे आप? मैं योगी जी को पहले तो कोटि कोटि प्रणाम कहूँगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ये मांग की थी कि खून के बदले खून दिया जाए। जैसे मेरे घर में हुआ है, ऐसा उनके घर में होना चाहिए। मेरे 3 भाई गए थे मुझे, और जितना मेरे लिए योगी जी ने किया है, पुलिस प्रशासन हमारे लिए कार्रवाई कर रही है, मुझे इस बात से बहुत तसल्ली मिली है। और आगे के लिए मैं मोदी जी से, योगी से ये करना चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन जैसा कार्य कर रही है, उनके साथ में ऐसा ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि खून के बदले खून, उनको भी यही अंजाम मिलना चाहिए कि जैसे मेरे घरों में उन्होंने घर उजाड़े, ऐसे उनके घर उजड़े। और उनके घर हैं, उनकी फैक्ट्री है, उनके बिजनेस है, उन पे भी योगी जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि कोई अपना ऑब्जेक्शन ले। जैसे कि पुलिस प्रशासन कार्य कर रही है, ऐसे ही करे, और उस बात से मैं बहुत संतुष्ट हूँ अब ये जो कार्य हो रहा है। बस हाथ जोड़ के इतना निवेदन और आपसे कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हमें बहुत तसल्ली हुई है ये सब सुन करके कि वो जिसने ये कांड किया था, जिसने गोलियां चलाई थी, वो मारा गया है। बहुत बहुत तसल्ली मिली है हमें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें प्रशासन भी बहुत अच्छा काम कर रही है। बस आपसे एक ही विनती है, हाथ जोड़ करके, और इनके जितने भी ये फैक्ट्री और ये जिम, क्योंकि कोई भी संस्था हो, कुछ भी हो, जब भी हम किसी संस्था को चलाते हैं तो वो पब्लिक के भले के लिए होती है, जनता के भले के लिए होती है। जिम क्यों जाते हैं सब लोग, क्यों जाते हैं जिम? हाँ, और वहां पे ये सब काम हो रहा है तो बिल्कुल उसको सीज कर दिया जाए, बिल्कुल उस पर बुलडोजर चलवा दो आप। बस मेरी इतनी मांग हो रहा है आपसे, उसको बिल्कुल खत्म करा दो, वहां से वो जड़ से खत्म हो जाने चाहिए, ताकि आगे को लोगों को ये सबक मिले और वो ऐसा काम करने से पहले कांपे कि उन्होंने क्या किया है और इसके बदले क्या उनको सजा मिले। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। क्या नाम है आपका? संजय सैनी सभासद। संजय जी, आज जो जीतू था वो एनकाउंटर में ढेर हो गया है, क्या कहेंगे? तो हमें सूचना मिली थी कि जीतू सैनी का एनकाउंटर हो गया, तो हमें पुलिस प्रशासन पर पूर्ण विश्वास था और बार बार पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहते हैं, और योगी सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि योगी जी ने सख्त आदेश दिए और योगी जी ने ये जल्द से जल्द इसका एनकाउंटर किया, और दोषी भी उनके हाफ एनकाउंटर करके जेल भेजे गए। बाकी 5 लोग और रह गए, वो जल्द से जल्द पकड़ कर जेल भेजे जाएँ। और जो इन्होंने मकान और जो इनकी वो है फैक्ट्री अवैध रूप से बनी हुई है बिना नक्शे की, तो इन्हें जल्द से जल्द इन्हें ध्वस्त की जाए, उनके मकानों पे वहाँ पे फैक्ट्रियों पे बुलडोजर चले। और बारंबार हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं अपने परिवार की तरफ से, क्योंकि हमें पूरा पूर्ण विश्वास है आगे भी ऐसे ही हमें संतुष्टि पूरी है।